सटीक प्लानिंग और सही डायरेक्शन में की गई मेहनत से आप यूपीएसआई 2025 एग्जाम को 100% निकाल सकते हो। यहां पर दो बातें हमने कही है, सटीक प्लानिंग और सही डायरेक्शन में मेहनत। चलो सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग किस पर डिपेंड करती है? तो प्लानिंग डिपेंड करती है कि इसका इतिहास क्या रहा है, यूपीएसआई में कितने पेपर हुए हैं, कैसे कैसे हुए हैं, उनका कट ऑफ क्या गया है। ये अगर आपको पता है तो आप उस प्लान के तहत मेहनत कर सकते हो और वही आपकी सही डायरेक्शन होगी कि कितना मेहनत करना है, किस किस चीजों पर मेहनत करना है। ये सब कुछ मैंने पूरा का प्लान सेट करके आपको ये देख सकते हैं, पूरा प्लान हमने जो भी यहाँ कट ऑफ गया है हर एक चीज मैंने बताया हुआ है। ठीक है, सब कुछ समझते हैं, सब कुछ बहुत डिटेल में समझते हैं और वीडियो 5 से 6 मिनट का देख लीजिएगा, आपको 100% प्रॉफिट होगा। देखो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, लगभग 17 से 18 हजार भर्तियां हो चुकी हैं। कब से कब तक? 2011 से 2021 तक 9 हजार, लगभग 3 हजार, 4 हजार, 4 3 7 और लगभग 16 17 हजार भर्तियां हो चुकी हैं। अब समझते हैं कि कौन सी हमें भर्ती से हमें क्या सीखने को मिल रहा है और जो 2025 में काम आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2011 में 4010 भर्ती आई थी। ये बहुत लेट एग्जाम है, ऐसे ना क्वेश्चन मिलेंगे ना ही पैटर्न मिलेगा ऐसा एग्जाम का, तो इसको हटा देते हैं। अभी 2016, 2021, 2025 ये एग्जाम बचे हुए हैं। अब एक तो यहां पर यह समझना है कि 2016 में फॉर्म पड़े थे 5,42,124, 2021 में 9,534 वैकेंसी थी, 15 लाख लगभग फॉर्म पड़े हुए थे। ठीक है, आवेदन जो फॉर्म भरने की तिथि थी वो 30 जून से 29 जुलाई 2016 थी। ठीक है, परीक्षा कब हुई? 12 से 22 दिसंबर के बीच हुई 2017 में। तो आप देख सकते हैं लगभग जब से फॉर्म भरे गए, उसके बाद से 1.5 साल का समय मिल जाता है। कितना? 1 से 1/2 साल, 1.5 साल का समय मिला था फॉर्म भरने से। चलो हटाओ, ये भी चीज समझ गए। अब यहां पे कितना टाइम मिला? 2021 वाली भर्ती में हमें 1 अप्रैल 15 जून से 2021 फॉर्म भरने का टाइम मिला। एग्जाम हुआ 12 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच, यानी यहां पर लगभग 5 से 6 महीने का समय मिला। कितना? 5 से 6 महीने का समय यहां पर भी मिला, जबकि बहुत अच्छे से बहुत जल्दी एग्जाम कराया गया था। तो सबसे पहले तो एक डाउट क्लियर करते हैं कि आपका एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो फॉर्म यहां पर आपको पता है कि जो पद है वो 4,543 हैं, फॉर्म पड़े हैं 16,45,000। लास्ट डेट 11 सितंबर थी, तो सितंबर से आप 4 से 5 मिनिमम में लेके चल रहा हूं कि अगर 4 से 5 यहां पर जो आयोग है बहुत जल्दी करेगा, ठीक है, तब भी वो 4 से 5 महीने उसको समय लगते हैं। ठीक है, तो 4 से 5 माह का अगर समय लग रहा है तो मैं मान के चल रहा हूं ये एग्जाम 2026 में जाएगा। 2026 में बहुत जल्दी कराएंगे तो हो सकता है जनवरी में करा लें, अगर थोड़ा सा लेट लपेट कर दिया तो मार्च से पहले एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, फरवरी मार्च लेके चलो, इतना आपके पास समय मिनिमम मान के चलिए 4 से 5 महीने का समय है जिसमें आप तैयारी कर सकते हो। तो समझना क्या है, कैसे तैयारी होगी। तो अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। ठीक है, हमें समझना क्या है? हमें समझना है केवल इन दो एग्जामों से। सबसे पहले हम 2016 वाला एग्जाम और 2021 का कंपेयर कर दूं, इससे आपको बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। इसमें क्या दिख रहा है आपको कि सर जो 2021 का एग्जाम है इसमें वैकेंसी अच्छी खासी है। देखो कितनी वैकेंसी है, 9,534 वैकेंसी है और कट ऑफ इतना हाई गया है 316। कट ऑफ कितना गया? 316। यहां पर वैकेंसी 3307 है, लेकिन पदों की संख्या, भरने वाले लोगों की संख्या कितनी है? इतनी है। तो रेशियो जो बन रहा है, हम रेशियो से बात करते हैं 2016 और 2021 में, कि यहां पर एक वैकेंसी के लिए 163 लोग लड़ाई कर रहे हैं और यहां पर भी एक वैकेंसी के लिए 157 लोग लड़ाई कर रहे हैं। सर रेशियो को देखते हुए जो एग्जाम है वो लगभग लगभग बराबर होना चाहिए। तो ये कट ऑफ 252 रही और यहां पर कट ऑफ 316 हो गई। ये इतना फर्क कैसे आ गया? तो आपको मैं बता दूं, यहां पर ये फर्क इसलिए देखने को मिला है क्योंकि 2016 में 50% सेक्शनल कट ऑफ थी। यानी अगर 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। हर सब्जेक्ट के सेक्शनल कट ऑफ थी, यानी मैथ में अगर 40 क्वेश्चन है तो उसमें 20 के ऊपर ही आपको सही है, 20 या 20 के ऊपर सही करने हैं। ठीक है, तो इस ऐसा देखा गया कि बहुत से बच्चों ने रीजनिंग अच्छा किया, मैथ्स अच्छा किया, हिंदी अच्छा किया और जीके में 19 नंबर में फंस गए। अच्छा स्कोर अगर टोटल देखा जाता तो अच्छा स्कोर जा रहा था, लेकिन जीके में फंसने की वजह से
सारा चौपट हो गया, फेल हो गए, वो बाहर हो गए कंपटीशन से। तो इस वजह से ये सेक्शनल कट ऑफ की वजह से, सेक्शनल कट ऑफ की वजह से यहां पर कट ऑफ कम देखने को मिली। जनरल की 252, ओबीसी की 230, एससी की 211। और सबसे अच्छी बात, सेक्शनल कट ऑफ का असर क्या पड़ा ये भी देखो कि पद खाली रह गए 822, यानी 3307 पदों में 822 पद खाली रह गए, और वो भी किसके, एससी और एसटी के। बताओ ये क्यों हुआ? क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे जो सेक्शनल कट ऑफ क्रॉस ही नहीं कर पाए और फेल हो गए, और फेल होने की वजह से क्या हुआ भाई, भर्ती से बाहर हो गए। इसी वजह से ये पद क्या हो गए, खाली हो गए 822। क्लियर, समझ में आ गई ये पूरी कहानी? ये पैटर्न यहां पर देखा, यहां पर बदला गया पैटर्न को। यहां पर 2021 में क्या आया, 2021 में 50% कट ऑफ ऑल ओवर दे दी गई, यानी 160 क्वेश्चन में आपको 160 के आधे यानी 80 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। कितने? 160 क्वेश्चन है, बाई 2 कर दो, कितने क्वेश्चन हो गए, 80। 80 क्वेश्चन सही है तो 80 तो सब कर ले जाएंगे भाई। अगर 80 क्वेश्चन नहीं सही हो रहे हैं तब तो फेल ही माने जाओगे। तो ये यहां पर ऑल ओवर पे कट ऑफ चलने लगी, ठीक है, तो 50%। और सेक्शनल कट ऑफ भी बढ़ा दी गई, पहले 20% थी तो इसको हाई कर दिया गया, 35 के लमसम कर दिया गया, ठीक है। चलो, तो इसका असर देखने को मिल गया कि यहां पर जो भी कंपटीशन 163 157 लगभग बराबर का कंपटीशन है, तो कट ऑफ यहां पर क्या हो गई, हाई। अब जो हम 2025 की बात कर रहे हैं, तो 2025 की तुलना हम 2016 से कर सकते हैं क्या? तो आप तुरंत कहोगे सर जी नहीं, क्योंकि 2016 का जो एग्जाम था वो सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल कट ऑफ पर था, ठीक है, कि हर सब्जेक्ट में आधे आधे क्वेश्चन सही करना जरूरी है, जो कि 2021 में फॉलो नहीं करता, और वही पैटर्न पर इस बार 2025 में हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आपको यह बात समझ में आ गई कि तुलना करना सही है तो किस से, 2021 वाली भर्ती से। तो 2021 वाली भर्ती से अगर हम तुलना करें तो आप ये इसका फाइनल कट ऑफ देख सकते हो। फाइनल कट ऑफ क्या है आप एक बार देख लीजिए, फाइनल कट ऑफ क्या है, एक बार और दिखाते हैं, थोड़ा यहां पर चलते हैं, समझते हैं। 2021 में 9534 वैकेंसी थी, कंपटीशन 157 का था, यानी एक वैकेंसी के लिए 157 बच्चे फाइट कर रहे हैं। और यहीं पर 2025 में वैकेंसी हो गई कम और फॉर्म हो गए ज्यादा। यहां पर पड़े थे कितने फॉर्म, यहां पर पड़े थे लगभग 15 लाख फॉर्म, और वहां पर हो गए कितने, यहां पर वैकेंसी कम भी हो गई और फॉर्म बढ़ गए 16,50,000, 16,45,000 लगभग, ठीक है, 16,45,000, 16,45,000 भाई। फॉर्म की संख्या बढ़ गई, ठीक है, वैकेंसी कम हो गई। तो कंपटीशन देखने को मिल रहा है कि जहां पर 2021 में हमें 157 का कंपटीशन देखने को मिला, वहीं पर एक सीट के लिए 363 का कंपटीशन हो गया। देखो जस्ट दोगुने से ज्यादा है, 150 का दोगुना करोगे तो 300, 300 से ज्यादा है, ठीक है। तो दोगुने से ज्यादा कंपटीशन यहां पर देखने को मिलेगा। तो कैसे तैयारी करें, कितना नंबर बढ़ सकता है? तो बच्चे अब आपको केवल सीरियस बातों पर ध्यान देना है। 2021 की भर्ती का हम पूरा अवलोकन करेंगे, पूरी जांच पड़ताल करेंगे, उससे समझेंगे क्या क्या चीजें हुई थी, क्या क्या सही थी, क्या क्या गलत थी। आप सभी को बता दें कि यहां पर इन्होंने कहा है कि 9,534 पदों के सापेक्ष चयन हेतु भर्ती दी जा रही है, ठीक है। 12/11/2021 से 2/12/2021 तक विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। पेपर हुआ था 12/11 से 2021 से 2 दिसंबर 2021 तक, ठीक है। 18 दिनों में, 18 दिनों तक पेपर चला था, 54 पालियों में पेपर हुआ था, ठीक है। ये इस बार भी देखा जा सकता है। अच्छा, इस बार नहीं देखा जाएगा क्योंकि उस बार ऑनलाइन परीक्षा थी, ये भी बदलाव हुआ, ठीक है। 2021 वाली जो परीक्षा थी वो ऑनलाइन थी, ठीक है। 2021 वाली परीक्षा कैसी थी, ऑनलाइन थी। अब 2025 वाली जो परीक्षा है वो बेटा ऑफलाइन है, ठीक है। ये एक चेंजमेंट है। अब एक चीज समझो, यहां पर कहा है 18, हाँ 54 पालियों में हुआ। अब एक चीज यहां पर समझना है, लड़कों जितने जितने पद लड़कों के लिए आरक्षित थे उसमें 3.5 गुना बुलाए गए थे लोग, और लड़कियों के 4 गुना। यानी लड़कियों के लिए जितने जैसे 20% आरक्षण मिलता है लड़कियों को, तो टोटल वैकेंसी का 20% लड़कियों को दिया गया था, उसका 4 गुना लड़कियों को पास किया गया था, और लड़कों को 3.5 गुना पास किया गया था। किसके लिए? मेंस में जाने के लिए, यानी कि फिजिकल में जाने के लिए, ठीक है। यहां पर फिजिकल होता है ना, एक ही परीक्षा, और उसके बाद फिजिकल में जाने के लिए 4 गुना ये, और 3.5 गुना किसको, ठीक है। अब ये देखो, अब यहां पर देखो, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये है
फिजिकल के लिए कट ऑफ है। तो फिजिकल के लिए कट ऑफ जो जनरल की गई थी वो 302 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 285 लगभग, अन्य पिछड़ा ओबीसी की गई थी 287, एससी की गई थी 260, एसटी की गई थी 223। ठीक है, और महिलाओं की कट ऑफ ये है, ये फिजिकल के लिए कट ऑफ है, यानी इसको फर्स्ट कट ऑफ कह सकते हैं, पहली कट ऑफ 278, 263, ये किसके लिए ओबीसी, 233 एससी, एसटी के लिए 200 कट ऑफ गई थी। यानी फिजिकल के लिए आप जा सकते हो, बुलाया जाएगा, अगर ये पास कर लोगे नहीं तो फेल कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब ये आ गई फाइनल कट ऑफ। अब फाइनल कट ऑफ आप देखो, जनरल की कितनी गई 316, ईडब्ल्यूएस की 304, ओबीसी की 305, एससी की 279 और एसटी की 244। देखने वाली बात यह है कि जहां पर कट ऑफ पहली कट ऑफ 302 गई थी, उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ है वो 316 है, यानी कितने नंबर बढ़ गई है? तो आप तुरंत कहेंगे सर जी लगभग कितनी, लगभग 14 नंबर कट ऑफ बढ़ी है। ठीक है, 14। ऐसे ही सब में आपको 304 है इसकी ईडब्ल्यूएस की, यहां पर 285 थी, तो 15 और 15 5 देखो 20 नंबर लगभग बढ़ गई है। ठीक है, 20 नंबर, सॉरी यहां पर 4 है ना, लगभग 19 नंबर बढ़ गई है। 305 ओबीसी की थी, पहले कितनी थी 287, तो 87 13 और 13 5 18 नंबर, 18 नंबर लगभग ओबीसी में बढ़ गई है। तो इस तरीके से जो फिजिकल के लिए कट ऑफ है उससे फाइनल कट ऑफ लगभग 10 से 15 नंबर के बीच बढ़ रही है, ये समझ में आ रहा है। तो यही हाल रहा है महिलाओं में भी। ठीक है, तो हमको समझना क्या है, हमको ये मेन चीज समझनी है कि 2025 की कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है और फाइनल स्कोर यानी सेफ स्कोर हमारा क्या रह सकता है। वो तो फाइनल स्कोर को देखते हुए भाई एक तो रिजल्ट मिल रहा है कि कट ऑफ तो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वैकेंसी कम हुई है और जो अप्लाई किए गए फॉर्म है उनकी संख्या ज्यादा हुई है। ठीक है, तो आपको ये तो कंफर्म है कट ऑफ बढ़ेगी। कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है? तो पेपर का लेवल अगर 2021 के जैसा रहा, ठीक है, 2021 के जैसे ही पेपर इन्होंने अगर बनाया ऑफलाइन, तो कट ऑफ 4 से 5 अंक तक बढ़ेगी। आप कहोगे सर इतनी ही कम क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ऑनलाइन की अपेक्षा ऑफलाइन में थोड़ा सा बच्चे क्या होते हैं, अपने आप को सही महसूस करते हैं, आसान महसूस करते हैं। ठीक है, और ऑफलाइन अगर पेपर चल रहा है तो बच्चे अच्छा कर पाएंगे, इसलिए 4 से 5 नंबर ही कट ऑफ बढ़ेगी। और आपको देखने को यहां पर मिल रहा है, आपको मैं बता दूं कि अगर नंबर वाइज आप देखेंगे तो 2025 के कट ऑफ एक्सपेक्टेड मैं जो बता रहा हूं वो जनरल की 320 तक और 309 ईडब्ल्यूएस की, 310 तक किसकी, ओबीसी की, 284 एससी की और 250 एसटी की जाएगी। यही अगर लड़कियों की बात करें नंबर पे तो 300 नंबर लड़कियों के, ठीक है, जनरल कैटेगरी, उसके बाद ओबीसी 289, एससी 261 महिलाओं में और 230 किसके लिए, एसटी के लिए। अगर ये बात नहीं समझ पा रहे हो तो आप ये जान रहे हो कि यार मंजिल कहां पर है, तो मंजिल कितने क्वेश्चन सही करने पर मिल जाएगी, तो आपको यहां पर ये बता रहा हूं 160 प्रश्न है। अगर आप पुरुष हैं तो जनरल है तो 128 प्रश्न आपको सही करने बेटे, और आप अगर ये गलत भी ज्यादा कर रहे हैं तो थोड़े ज्यादा सही करने पड़ेंगे। आप 1-2 क्वेश्चन ज्यादा सही करने की ही कोशिश करें अगर आपको सेफ महसूस करना है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को 124 क्वेश्चन सही करने हैं, ओबीसी को 124 क्वेश्चन सही करने हैं, एससी को 114 क्वेश्चन सही करने हैं, एसटी को 100 क्वेश्चन सही करने हैं। यही महिलाओं की अगर बात करें तो जनरल में 120 आपको प्रश्न सही करने हैं, ईडब्ल्यूएस का तो निकला नहीं था, उसमें डाटा भी नहीं था। ओबीसी का 116 क्वेश्चन सही करने हैं, एससी के लिए 104 क्वेश्चन सही करने हैं और एसटी के लिए 92 क्वेश्चन सही करने हैं महिलाओं के लिए। तो इतने क्वेश्चन का आप अगर टारगेट बनाते हैं तो आपका परिणाम यस में हो सकता है, यानी पास हो सकते हैं और वर्दी मिल सकती है। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी भाई। 160 में 128 प्रश्न सही करना बच्चों का खेल नहीं है, मेहनत बिल्कुल करनी पड़ेगी। कैसे होगी मेहनत? तो ये सब आपको तो एक ये अंदाजा मिल रहा है कि भाई इतने में हमको ध्यान देना ही है कि मुझे 128, आप जनरल में है तो आपके माइंड में सेट होना है कि आज मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूं तो उसमें अगर आपके 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो उसको 28 के पार ले जाना है यार, किसी भी तरीके से। आप किन किन सब्जेक्ट में क्या क्या कमी रह गई है, कौन कौन से प्रश्न हमारे वीक है, कौन सा सेक्शन अभी छूटा रह गया है, उसको 4 से 5 महीने में कंप्लीट करना पड़ेगा। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि आप शुरुआत से लेकर आखिरी तक पढ़ो, नहीं, आप अपने आप को जांचो पहले कि हमें क्या क्या आता है, और जो नहीं आता है उसको कवर करते ही आपका माना जाएगा सिलेबस कवर कर लिया है। ठीक है,
तो सिलेबस कवर करना आपको समझना है कि जैसे मैं प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज दो चैप्टर है, लेकिन परसेंटेज मुझे आता है और प्रॉफिट लॉस नहीं आता है, तो हम परसेंटेज से लेकर प्रॉफिट लॉस पर नहीं जाएंगे, हम सीधा प्रॉफिट लॉस कवर करेंगे, प्रॉफिट लॉस अपना सही करेंगे, तो आपका सिलेबस कवर है। इसी तरीके से जो जो आपके पॉइंट वीक हैं उन पे आपको मेहनत करनी है, और फिनिक्स एकेडमी आपके साथ मेहनत कर रहा है। वो कैसे? हमारा एक बैच है सामर्थ्य बैच, इसमें पूरी टीम हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, और हमारे साथ राघव सर जीके, सचान सर साइंस, राहुल सर आपको साइंस के एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू करा रहे हैं, दुर्गेश सर भूगोल पढ़ाएंगे, सबके अलग अलग बटे हुए हैं, जैसे सुधांशु सर रीजनिंग पढ़ाएंगे। ये पूरा कवर करा के ये 24 महीने का बैच है। आपका एग्जाम 5 महीने में, 6 महीने में हो, 7 महीने में हो, डजेंट मैटर। आपको वैलिडिटी इस बैच के लिए 24 महीने की दी जा रही है। आप 4 से 5 महीने में पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। क्लियर है? लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस आपको मिल जाएंगी। सामर्थ्य बैच नाम है, मूल विधि के फ्री नोट्स मिलेंगे, और मूल विधि के साथ आपका जो नया अपडेट वर्जन आया है बीएनएस बीएनएसएस, तो इस पे भी आपको क्लासेस मिलेंगी। क्लियर है? ये 1499 का जो बैच है ये आपको सस्ता पड़ जाएगा। केवल आप एक कूपन कोड लगाएंगे राम 50। ये राम 50 याद रखना, अगर ये कूपन कोड लगाएंगे, ये जो 1500 का बैच है ये 750 रुपए का मिल जाएगा। कितने का? 750 रुपए का। डेली क्लासेस होंगी 6 से 7 घंटे की, 20। अच्छा, जब आपका एग्जाम होगा तब हम 20 मॉक टेस्ट करवाएंगे, फुल लेंथ मतलब उसमें मैथ भी होगा, रीजनिंग, जीके और हिंदी सब कुछ होगा। जैसे जिस पैटर्न पे एसआई करवाता है उसी पैटर्न पर ये मॉक टेस्ट होंगे, उसका वीडियो सोल्यूशन भी हम लोग देंगे पूरा। ठीक है? और रही बात, ये कहां पर मिलेगा? फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, ये हमारा प्रॉपर एप्लीकेशन है। इसमें आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से जाके, और जब डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, नाम नंबर डाल के रजिस्टर्ड हो जाइएगा। वहां पर पेड कोर्स में जाएंगे, पुलिस वाले सेक्शन में आपको ये सामर्थ्य बैच मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है ये सब करने में, तो आपको ये नंबर डायल करना है। नंबर डायल करते ही 700 771 2108, जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। क्लियर है? और एक बात बता दें, जो बैच से किताबों से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट बुक मैं बता दूं, सजेस्ट कर रहा हूं ये अपनी तरफ से। अच्छी लगी मुझे, इसलिए अच्छी लगी क्योंकि जब मैं मैथ्स पढ़ता हूं तो मैथ्स के लिए अलग बुक लेनी पड़ती 300-400 की, फिर रीजनिंग के लिए अलग बुक लेनी पड़ती 200-300 की। तो और एक चीज बता दूं, जैसे मैथ्स की मैंने बुक ली तो वो एक एग्जाम को टारगेट नहीं करता है। रीजनिंग का बुक लिया, एक एग्जाम को टारगेट नहीं करता है, उसमें पूरा थ्योरी होता है। ठीक है? पूरा थ्योरी का मतलब है संपूर्ण इतिहास मिलेगा। जैसे जीके का किताब लिया उसमें सब कुछ मिलेगा, पूरा जीके। जैसे मैथ्स का लिया उसमें पूरा मैथ्स मिलेगा, डीआई मिलेगा, किस पैटर्न पे डीआई है, हर पैटर्न की डीआई मिलेगी, हर पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे जो जरूरी नहीं होते हैं। तो ये किताब ऐसी है कि आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस, और उसके साथ साथ जो 2021 में एग्जाम उसका संपूर्ण पीआईक्यू, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे, वो क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इंपॉर्टेंट थ्योरी मतलब पॉइंट टू पॉइंट, जो केवल यूपीएसआई के लिए डेडिकेटेड है। ये एक बुक यूपीएसआई को डेडिकेट है, इसलिए यूपीएसआई से ही रिलेटेड पूरी थ्योरी पॉइंट टू पॉइंट मिलेगी। इसमें मूल विधि मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, जो जो पूछा जाता है, जो जो, और बीएनएस की इंपॉर्टेंट धाराएं, वो सब कुछ मिल जाएंगी। तो हमें किताब अच्छी लगी, जो आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी। मैंने एक किताब से इसका रिव्यू नहीं किया है, मैंने कई किताबें यूपीएसआई के संज्ञान में लेते हुए बहुत सी किताबें चेक की हमने। ये किताब हमें अच्छी लगी, एक किताब है, जो भी प्राइस है देख लेना, अच्छी किताब है, क्योंकि हम आपकी सहायता करने के लिए उपस्थित हैं। कौन सी सही चीज है, कौन सी गलत चीज है, इतना तो हम यहां से आपको बता ही सकते हैं, और उसी चीज को देखते हुए हम यहाँ पर बता रहे हैं। अच्छी किताब है, लोगे तब पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो अपने साथियों में जरूर शेयर करिएगा। मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, पूरा डाटा देखना पड़ता है, उसका कंपेयर करना पड़ता है, और फिर एग्जैक्ट ही कट ऑफ मान के चुनना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, तो आपको ये लेवल देखना पड़ेगा कि 2021 का लेवल अब आसान कर देंगे ज्यादा ही पेपर तो कट ऑफ बढ़ जाएगी, टफ कर देंगे लेवल, कट ऑफ डाउन हो जाएगी। ये डिपेंड करता है। तो इतना एक आंकड़ा अपने दिमाग में लेके चलना है 2021 का पेपर अगर देखे हुए आप। ठीक है? तो चलिए वीडियो जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।